आज है 1 फरवरी 2024 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख बढ़ी, छुट्टी के दिन भी बेचेंगे किसान। छत्तीसगढ़ में किसानों को परेशानी से बचाने के लिए धान खरीदी की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया। अब धान खरीदी 4 फरवरी तक होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धान खरीदी की अंतिम तिथि को बढ़ाते हुए 4 फरवरी रविवार तक धान खरीदी जारी रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों की दिक्कतों के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हुए रिकॉर्ड धान खरीदी के बावजूद धान खरीदी की अंतिम तिथि को 4 फरवरी रविवार तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सेना में भर्ती होने का सुनहरा मौका, 8 फरवरी से इस तारीख तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। भारतीय सेना में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 8 फरवरी से 21 मार्च 2024 तक इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सेना में अग्निवीर पुरुष जनरल, तकनीकी क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेड्समैन 10वीं पास, ट्रेडमैन 8वीं पास, अग्निवीर महिला, नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही फार्मा, हवलदार, एसएस और धर्मगुरु के पदों पर भर्ती की जाएगी। झुमका जल महोत्सव, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे उद्घाटन। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार कोरिया पहुंचेंगे। कोरिया जिले में जिला प्रशासन द्वारा आज 1 व 2 फरवरी को झुमका जल महोत्सव का आयोजन किया गया है। विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह करेंगे। 2 फरवरी को रायपुर आ सकते हैं सचिन पायलट। न्याय यात्रा की तैयारियों की नेताओं से करेंगे समीक्षा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 2 फरवरी को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ सकते हैं। सचिन पायलट का ये दौरा न्याय यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए होगा। इस दौरे के दौरान पायलट प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ प्रभारी बनाने के बाद ये तीसरा दौरा है। 3 सिस्टम सक्रिय, तेज हवाओं के साथ इन रेजिडेंसी में बारिश। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। यूरोप के कई देशों में बारिश की लहरें शुरू हो सकती हैं। इसके साथ ही 3 लोकल सिस्टम सक्रिय हो रहे हैं, जिस कारण नमयुक्त गर्म हवा का आना शुरू हो गया। 2 स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। छत्तीसगढ़ के मध्य भागों में बारिश की चेतावनी जारी की गई। सहकारी बैंक में दिखा व्यवस्था का आलम, लिमिट तय होने से किसानों की मुसीबत बढ़ी। जिला मुख्यालय जांजगीर के सहकारी बैंक में हजारों की संख्या में राशि लेने किसान पहुंच रहे हैं और सहकारी बैंक में व्यवस्था का आलम है। बुजुर्गों को घंटों कतार में लगना पड़ रहा है। इतना ही सुबह 5 बजे से किसान लाइन लगाकर खड़े हैं। इनमें से बहुत से किसानों को थक कर जमीन पर बैठना पड़ रहा है। सहकारी बैंक में बुजुर्ग किसानों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जिला पुलिस ने किया बिना पहल की शुरुआत, किया उड़ान कार्यक्रम का आयोजन। बेमेतरा पुलिस एक अभिनव पहल करने जा रही है, जिसमें उड़ान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस में भर्ती होने वाले इच्छुक युवक और युवतियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रशिक्षण देने अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। बेमेतरा एसपी भावना गुप्ता की पहल पर जिला पुलिस बल के द्वारा एक अभिनव पहल करते हुए आज 1 फरवरी से उड़ान कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके तहत आने वाले समय में राज्य सरकार द्वारा पुलिस में भर्ती के लिए युवक युवतियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 10 रुपए में होगा मोतीबाग स्मार्ट रीडिंग रूम में पंजीयन। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से मोतीबाग में बन रहे स्मार्ट रीडिंग रूम की सदस्यता के लिए आज 1 फरवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। रायपुर कलेक्टर ने नालंदा परिसर की बैठक में यह फैसला लिया है। जो स्टूडेंट्स स्मार्ट रीडिंग रूम मोतीबाग में सदस्य बनना चाहते हैं, उन्हें 10 रुपए शुल्क और आधार कार्ड के साथ पंजीयन कराना होगा। हसदेव के विरोध की आवाज पहुंची दिल्ली तक। सियासत की गर्मी में आदिवासियों पर आपकी दिखी नरमी। छत्तीसगढ़ के हसदेव में जंगल की कटाई कर कोल ब्लॉक स्थापित करने का मामला अब दिल्ली में गूंज रहा है। कांग्रेस पार्टी के आदिवासियों के साथ विरोध करने के बाद अब आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में बैठी मोदी सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। हसदेव की सियासत के पारे से राजधानी दिल्ली में मामला गर्म हो चला है।
बढ़ सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की राशि, बजट पर टिकी किसानों की उम्मीदें। मोदी सरकार का आखिरी बजट होने की वजह से इस पर देश के लोगों की निगाहें और उम्मीदें टिकी हैं। देश की पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश करेंगी। इस बार बजट में किसानों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए बजट में पैसा बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि अभी किसानों को इस योजना के तहत एक साल में 6,000 रुपए मिलते हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मैतारी वंदन योजना के नाम पर धोखाधड़ी। मैतारी वंदन योजना अभी लागू नहीं हुई और इस योजना का लाभ दिलाने के लिए रायगढ़ जिले में कुछ लोगों के द्वारा अनाधिकृत आवेदन पत्र महिलाओं से भराकर उनसे पैसे लिए जाने का मामला सामने आया, जिसे लेकर अब शासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए समस्त कलेक्टर और महिला एवं बाल विकास विभाग को ऐसे लोगों की जानकारी मिलने पर सख्त व विधिवत कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। सुकमा नक्सली हमले पर सीएम साय का बड़ा बयान। डबल इंजन की सरकार में नक्सलियों के विरुद्ध लड़ाई तेज। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनते ही नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई तेज हो गई। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार कैंप खोलकर ग्रामीणों तक सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। नक्सली नहीं चाहते कि ग्रामीणों तक सरकारी योजना पहुंचे और गांव और ग्रामीण विकसित हों। जीएन पांडे स्कूल के समारोह में शामिल हुए मंत्री ब्रजमोहन। छत्तीसगढ़ शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल प्रोफेसर जीएन पांडे शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक स्कूल के भूतपूर्व विद्यार्थी सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने स्कूल के नवीनीकरण के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में प्रतियोगिता काफी कठिन हो गई है। ऐसे में बच्चों को पहले से ही अपने लक्ष्य को निर्धारित कर उसी के अनुसार कड़ी मेहनत करनी चाहिए। पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत के घर इनकम टैक्स की रेड। कद्दावर कांग्रेसी आदिवासी नेता और पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के अंबिकापुर के बोरीपारा निवास पर बुधवार सुबह 6:30 बजे इनकम टैक्स विभाग ने रेड की है। 6:30 बजे इनकम टैक्स विभाग ने रेड की। इनकम टैक्स के अधिकारी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत के निवास को चारों ओर से हथियारबंद पुलिस के जवानों ने अपने कब्जे में ले लिया है। समिति में धान खपाने से पहले पकड़ाया बिचौलिया। बिलासपुर में 321 बोरा धान जब्त। बिलासपुर में समर्थन मूल्य पर धान बिक्री के अंतिम दौर पर समिति में धान खपाने के लिए बिचौलिए सक्रिय हैं। खाद्य विभाग ने मंगलवार को ग्राम धमनी में छापेमारी कर एक बिचौलिए को पकड़ लिया। इस दौरान उसकी दुकान से 321 बोरा धान बरामद किया गया। विभाग ने कृषि उपज मंडी बिलासपुर के अफसरों को 5 गुना शुल्क कोचिए से वसूलने का आदेश जारी किया है। मरीजों को बड़ी राहत, अब घर बैठे होगी मुंह की फिजियोथेरेपी। डॉक्टर इस ऐप से करेंगे इलाज। मुंह का कैंसर और कई बार गंभीर दुर्घटना की वजह से व्यक्ति का जबड़ा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। ऐसे में उन्हें खाद्य पदार्थ खाने पीने में काफी परेशानी होती है। इसके लिए एक ही विकल्प बचता है, फिजियोथेरेपी। हालांकि ये काफी खर्चीला इलाज है, जिसे अब आईआईटी भिलाई ने आसान और बजट फ्रेंडली बना दिया है। आईआईटी भिलाई की टीम ने एक ऐसी पोर्टेबल माउथ ओपनिंग डिवाइस तैयार की है, जिससे इस तरह के पेशेंट अपने घर पर रहते हुए मुंह की एक्सरसाइज कर सकेंगे। आईआईटी ने रायपुर, भिलाई, दुर्ग, कोरबा और अंबिकापुर स्थित 35 ठिकानों पर मारा छापा। आयकर विभाग ने रायपुर, भिलाई, दुर्ग, कोरबा, अंबिकापुर स्थित 35 ठिकानों पर बुधवार की सुबह छापा मारा। इस समय पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, उसके पीए, भिलाई, दुर्ग के कारोबारी, दुर्ग में राइस मिलर और रायपुर में जांच चल रही है। आयकर विभाग की टीम इस समय तेलीबांधा के विधायक कॉलोनी स्थित अमरजीत भगत के घर, राजीव नगर में और अन्य स्थानों में तलाशी कर रही है। छत्तीसगढ़ भाजपा में बड़ा बदलाव। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ भाजपा में बड़ा बदलाव हुआ। पार्टी ने एक साथ 4 जिलों के जिलाध्यक्षों को बदल दिया। इसमें रायपुर ग्रामीण, भिलाई, बालोद, धमतरी शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की सहमति के बाद महामंत्री केदार कश्यप ने आदेश जारी कर दिया। जांजगीर चांपा में नगरपालिका अध्यक्ष भगवान दास के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय के नगरपालिका में अध्यक्ष भगवान दास गढ़वाल के खिलाफ लाया गया विश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया। कुर्सी बचाने के लिए उन्हें 9 मतों की जरूरत थी। वोटिंग में अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध में 11 वोट पड़े, जिसके बाद यह साफ हो गया कि जांजगीर नैला शहर के अध्यक्ष पद पर भगवान दास बने रहेंगे।
कोरबा लोकसभा पर लगातार नहीं रहा एक पार्टी का कब्जा। छत्तीसगढ़ की कोरबा लोकसभा सीट प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में से एक है। कोरबा लोकसभा का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं। इस लोकसभा की स्थापना परिसीमन के दौरान 2008 में हुई थी और इस सीट पर 2009 में पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे। कोरबा लोकसभा में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें कोरबा जिले की 5 विधानसभा और अविभाजित कोरिया जिले की 3 विधानसभा शामिल है। भाजपा की चुनाव तैयारी 3 स्तर पर होगा, शीर्ष नेताओं का दौरा। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए इस बार खास रणनीति पर शीर्ष नेताओं ने काम करना प्रारंभ कर दिया। ये पहली बार है जब भाजपा ने लोकसभा सीटों को क्लस्टर में बांट दिया है। इलेक्शन मोड में आई बीजेपी, केंद्रीय मंत्रियों का होगा दौरा। संगठन प्रभारी जामवाल हर विधानसभा क्षेत्र में ले रहे मीटिंग। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। आने वाले दिनों में प्रत्येक विधानसभा में केंद्रीय मंत्री के अलावा शीर्ष नेताओं का दौरा होगा। कार्यकर्ता सम्मेलन के अलावा जनसभाएं भी होंगी। चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री या राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2 बड़ी बैठक भी करेंगे। इससे पहले संगठन प्रभारी अजय जामवाल लगातार पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। लोकसभा से पहले भाजपा ने बदले 4 जिलाध्यक्ष। रायपुर ग्रामीण श्याम नारंग और महेश वर्मा को भिलाई की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ भाजपा ने अपने जिलाध्यक्षों को बदला। रायपुर ग्रामीण, भिलाई, बालोद और धमतरी के पदाधिकारियों को बदला गया। लोकसभा चुनाव के लिहाज से प्रदेश के नए अध्यक्ष किरण देव अपनी नई टीम तैयार कर रहे हैं। जारी आदेश के मुताबिक बीजेपी ने भिलाई जिलाध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया को पद से हटा दिया। उनकी जगह 4 बार के पार्षद महेश वर्मा को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उज्जैन काशी की तर्ज पर विकसित होगा राजेम, बनेगा भव्य कॉरिडोर। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर, उत्तर प्रदेश के काशी में स्थित विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर अब राजिम का भी विकास होगा। दोनों शहरों के तीर्थ की भांति यहां भी कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। पर्यटन व संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात कर इस कार्य के लिए सहयोग मांगा है। छत्तीसगढ़ में वाणिज्यिक कर विभाग में बड़ा फेरबदल। नई सरकार गठित होने के बाद छत्तीसगढ़ में तबादलों का दौर जारी है। एक के बाद एक विभागों में तबादले हो रहे हैं। इस बीच अब आबकारी विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत 9 जिलों में जिला आबकारी अधिकारी और उप निरीक्षकों का तबादला किया गया। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।